श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 27। जीवन के हर एक कदम पर तुझे सफलता मिल जाएगी। भरोसा कर ले ईश्वर पर, तेरी हर तमन्ना पूर्ण हो जाएगी। दुख दर्द को तू हंसकर सह ले, सहनशीलता आ जाएगी। मैं का भाव मिटा देने से मालिक से मुलाकात हो जाएगी। श्लोकार्थ। यहाँ पर संत पुरुष कहते हैं कि हे मानव, जिसने तुझे इस धरती पर भेजा है, उस मालिक पर तू पूर्ण भरोसा कर और अपने जीवन में भक्तियुक्त कर्म कर। ऐसा करने से तेरे मन में जो भी इच्छा है वह सकुशल संपन्न हो जाएगी और तुझे जीवन के प्रत्येक मार्ग में सफलता मिल जाएगी। इस मार्ग में आए हुए संकटों तथा मुसीबतों को तू हंसते हंसते झेलता जा। ऐसा करने से तेरे भीतर दुख सहने की शक्ति बढ़ जाएगी तथा मन से मैं का भाव समाप्त होते ही परमात्मा के साथ तेरा साक्षात्कार हो जाएगा। अपने दुखड़े दुनिया को सुनाकर खुद की हंसी क्यों करने लगा? ख्वाब को पूरा करने के लिए जीवन की सार्थकता क्यों खोने लगा? नर जीवन अति दुर्लभ है, इस पर विकारों का रंग क्यों चढ़ाने लगा? यह तन तेरा माटी में मिल जाएगा, इसको सजाने में क्यों है लगा? श्लोकार्थ। घर परिवार समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि हम अपने दुख दर्द का पिटारा दूसरों के सामने खोलकर एक एक करके सभी दुख उसे अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु क्या ऐसा करने से हमारे दुख कम हो जाते हैं? कदापि नहीं। इसलिए संत महात्मा जन हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, इस नश्वर संसार के लोगों के सामने अपने दुखों का बखान करके तू स्वयं के हंसी का पात्र मत बन, क्योंकि यहाँ पर तेरा अपना कोई भी नहीं है। जितने भी तेरे सगे संबंधी है, ये सब यहाँ पर एक काल्पनिक पात्र के समान है। यहाँ पर तू अपने सभी झूठे सपनों को पूरा करने के लिए अपने बहुमूल्य समय को गवा मत और जरा एक पल भी गवाए बिना परमात्मा की शरण में जा। यह नर जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसे बुराइयों से दूर करके इस सत्य पर अपने चित्त को स्थिर कर कि यह शरीर एक माटी का पुतला है, समय ढलते ही पानी में कागज की तरह गल जाएगा। इस बात को समझकर इसको सजाने संवारने में अपने कीमती समय को यूं ही बर्बाद मत कर। प्रभु नाम का अमृत पीने से तू 84 से छूट जाएगा। विषयों का जहर है इस मन में, पल भर में हट जाएगा। जनहितार्थ के कर्म करके तू पाप से मुक्त हो जाएगा। धैर्य वीरता हृदय में पाकर प्रभु के प्रेम की महिमा गाएगा। श्लोकार्थ। इस संसार में जिन महापुरुषों ने परमात्मा के द्वारा लिखे गए वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास किया, प्रभु के नाम का निरंतर सिमरन करते रहे, वे पुरुष जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। यहाँ पर संत महात्मा जन उपदेश करते हैं कि जो साधक परमात्मा के नाम रस का पान करेगा, वह 84 कोटि योनि के चक्कर से मुक्त होकर परम तत्व को प्राप्त कर लेगा और इस बात को समझ जाएगा कि इंद्रियों के संसर्ग से मिलने वाला सुख जहर के समान कार्य करके हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें पाप से मुक्त होने के लिए अपने जीवन में धीरज रखकर वीर पुरुषों की तरह कार्य करके वीरता का गुण अपनाकर जनहित के लिए कार्य करके परमात्मा के गुणों का प्रेम पूर्वक गुणगान करना चाहिए। जब भी तू धन संपदा से जुड़ेगा, तेरी चिंता बढ़ती जाएगी।
दुर्जन की संगत करने से तेरी बल बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। पाप कर्म से निर्मित जब अहम की दीवार खड़ी हो जाएगी, परमात्मा से मिलने की तमन्ना तेरी अधूरी ही रह जाएगी। श्लोकार्थ। हे मनुष्य, इस संसार में तू सत्कर्म छोड़कर पाप कर्म करता रहा तो एक दिन पाप कर्म से निर्मित फल के प्रति तेरे मन में अहंकार की भावना भर जाएगी और तब तू परमात्मा से कभी भी नहीं मिल पाएगा और इसी पाप कर्म से कमाए हुए धन के प्रभाव से कई प्रकार की रोग परेशानी का तुझे अपने जीवन में सामना करना पड़ेगा और तू चारों तरफ से संकटों से घिर जाएगा। साथ ही तेरा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का साथ तथा संगति करना तेरी बलबुद्धि को छिन्न भिन्न करने में सहायक सिद्ध होगा। मन चकाचौंध में रम गया तो तेरा जीवन उलझ जाएगा। मन को अपने बस में करना तब और कठिन हो जाएगा। आशा कभी ना पूरी हुई किसी की, तू भी धोखा खाएगा। कर ले भरोसा मालिक पर, तब तुझे किनारा मिल जाएगा। श्लोकार्थ। परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण करके अनगिनत आकर्षणों तथा मन को लुभाने वाली सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया। इन वस्तु के प्रति आसक्त होकर मनुष्य का मन उलझ कर रह गया। इस स्थिति में चंचल मन को अपने काबू में रखना अति दुष्कर हो गया और फिर अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाओं ने जन्म लिया। परंतु जिस प्रकार संसार में आज तक किसी भी इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, इस बात को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि तू अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा, नहीं तो आखिर में तुझे धोखा ही मिलेगा। अब तू यह सब छोड़कर केवल एक परमात्मा पर भरोसा कर, वही तुझे इस संसार सागर से पार लगाएंगे। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।